हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस बताए हैं, प्लीज़ आप लोग अच्छे से देख लें ताकि आगे के जितने भी क्वेश्चन उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये बोल रहा है y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स टू द पावर x प्लस एक्स साइन एक्स टू द पावर 1/x। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग सॉल्व करते हैं तो u और v दो अलग अलग फंक्शन, मतलब दो अलग अलग, मतलब एडिशन का साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे u और v के फॉर्म में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिख लेना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा आसान पड़ जाता है u और v को अलग अलग कर लेने पे। ऐसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या है कि पेज भी मुझे, क्या है कि ये जो पेज है ना, ये पेज इतना ही चौड़ा है, तो इसमें ही मुझे सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसलिए। तो यहाँ पे u हो गया, तो x cos x टू दी पावर x, फिर log लगा दिए हैं। जैसा कि हम लोग सॉल्व करते हैं तो log लगाने के बाद हम लोग को बोथ साइड्स, तो log u इज इक्वल टू log x cos x टू दी पावर x। अब ये जो पावर x जो होता है वो क्या होता है कि कॉफिशिएंट में आ जाता है, तो ये हो जाएगा x log x cos x। ठीक है। अब यहाँ पे हो गया log u इज इक्वल टू, x तो था ही मेरे पास, और ये जो log x है, ये टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्लस में तोड़ सकते हैं। जैसे कि हम लोग पावर इंडिसेस में पढ़े हैं, तो log अगर मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो वो दोनों ऐड में सेपरेट हो जाता है, तो क्या हो गया log x प्लस log cos x, इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखना पड़ेगा d log u अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, इस तरीके से लिखना पड़ेगा इसको, इज इक्वल टू। अब ये देखिए फिर u और v के फॉर्म में है, तो u फंक्शन कौन हो जाएगा, केवल x हो जाएगा। ठीक है। और फिर log x प्लस log cos x जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा। जैसे कि u और v तो यहाँ मान ही थे हम लोग, लेकिन इस केस में हम लोग y z मान लीजिए। ठीक है। तो ऐसे हम लोग अगर करते हैं तो पहले क्या, इसको कांस्टेंट रखेंगे, तो यहाँ पे dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। log x प्लस log cos x। ठीक है। फिर प्लस करेंगे। अब क्या करना होगा, हम लोग x लेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो x लेंगे। ठीक है। x बाहर करते हैं, और फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे करना क्या है, log cos x का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना पड़ेगा, log cos x को जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं d log u अपॉन डी यू, क्योंकि इसको डायरेक्ट dx के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे d log u अपॉन log x जो था, cos x जो था, उसको पहले cos x के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर cos x को करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, डायरेक्ट नहीं होगा, ये चेन रूल यहाँ पे लागू होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1/x प्लस, यहाँ पे अगर log cos x को cos x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos x, और फिर cos x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन x, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस होता है। इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज कर लेना पड़ेगा। अरेंज कैसे करेंगे, सो देखिए, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड। देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, 1 तो था ही, यहाँ पे 1 लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा log x प्लस log cos x। ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे x बाहर था तो ये हो जाएगा x 1/x माइनस साइन x अपॉन cos x। इसको एलसीएम निकाल सकते हैं क्या, तो x और log cos x का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको जाने देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे log cos x, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा log x प्लस log cos x। ठीक है। और फिर यहाँ प्लस होगा, और x तो था ही मेरे पास। अब x cos x का ये एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x cos x हो जाएगा। अब x था तो x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल cos x हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा आपको cos x माइनस हो जाएगा sin x,
एक्स साइन एक्स, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हो जाएगा एक्स साइन एक्स। इस तरीके से इसको हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अब देखिए, अब क्या करना पड़ेगा, ये x और x क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log x प्लस log cos x, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, बड़ा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। अभी यूज़ पड़ेगा इसलिए बड़ा ब्रैकेट में इसको लिख लिए हैं। प्लस ये तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा मेरे पास, इसमें बचेगा मेरे पास cos x माइनस x साइन x अपॉन में हो जाएगा फिर cos x, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चाहिए du अपॉन डी एक्स, क्या चाहिए, du अपॉन डी एक्स, तो u से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो du अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको u इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इस तरीके से इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, भी निकालना पड़ेगा। तो भी कितना दिया हुआ है, सो देखिए, भी दिया हुआ है मेरे पास एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, ऐसा है दिया हुआ क्या, देखिए। अब मुझे लेना पड़ेगा भी हम लोग ले लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली जैसा कि हम लोग लॉग लगाते हैं तो यहाँ पे लगा देंगे लॉग भी इज इक्वल टू, अब इसमें लॉग लगे तो 1 अपॉन एक्स पीछे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स साइन एक्स, ऐसा हो जाएगा क्या। 1 अपॉन एक्स जो होता है वो हमेशा लॉग लगाने पर क्या होता है, पावर, कि वो कॉफिशिएंट में आ जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखिए, इसको अब सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वन अपॉन एक्स था, ठीक है, वो तो बाहर ही रहेगा और इंटू हो जाएगा आपको लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। इस दोनों को हम लोग सेपरेट कर लिए हैं। अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, u और v के फॉर्म में है, ये है u के फॉर्म में, फिर है ये है v के फॉर्म में, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स पहले लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं इस तरीके से लेते हैं 1 अपॉन एक्स। अब log cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखे हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करना है सेकंड टर्म का, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस log sin x का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तब क्या करना पड़ेगा, log sin x को sin x के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर sin x को x के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, फिर sin x का करेंगे तो क्या होगा, इंटू हो जाएगा cos x, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 अपॉन एक्स था, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, फिर प्लस करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा log x प्लस log साइन एक्स, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा, सिंपल डिफरेंशिएशन, ज़्यादा कुछ समझने वाली है बात नहीं इसमें, ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए, जैसे कि 1 अपॉन एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स है, इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर -1, ये हो जाएगा -1, ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर -1 एन एक्स एन -1 होता है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन यहाँ पे एन एक्स एन -1 से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्स को ऊपर ले जाएंगे ना, तो एक्स टू द पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -1 अपॉन, यहाँ पे मुझे मिलेगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होगा डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है। अब देखिए, मुझे चाहिए डी भी अपॉन डी एक्स, क्या चाहिए मुझे, डी भी अपॉन डी एक्स चाहिए। मुझे चाहिए, अब देखिए, इसको हम लोग अगर अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, अरेंज करने के बाद इस दोनों को एलसीएम ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, या cos x अपॉन साइन एक्स भी रहने दिया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, log x, ठीक है,
फिर प्लस, फिर ये हो जाएगा आपको माइनस लॉग, यहाँ पे कितना था, ये हो जाएगा माइनस, अगर इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -1/x² तो था, ठीक है, log x हो जाएगा, ठीक है, log x हो जाएगा, फिर हो जाएगा sin x, यहाँ पे हो जाएगा log x हो जाएगा, फिर हो जाएगा sin x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब फिर प्लस, ठीक है, फिर हम लोग अगर सेकेंड टर्म देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये log log का टर्म है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, -1/x, तो log x था और log sin x दोनों क्या होगा, प्लस है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि log a इन प्लस log b हो जाता है, log a b हो जाता है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस करेंगे ये टर्म, देखिए अब प्लस करने के बाद मेरे पास जो टर्म आएगा वो आएगा sin x प्लस x cos x अपॉन, ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा मेरे पास, ये हो जाएगा x² sin x, ठीक है। तो मेरे पास फाइनली जो आया -1/x² इस तरीके से आया। अब हमको चाहिए dv/dx, तो हमको क्या करना पड़ेगा, v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं x² को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, x² को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हो जाएगा मेरे पास sin x प्लस cos x, ठीक है, x cos x था, sin x इंटू एक्स, sin x प्लस x cos x यहाँ पे था, और x² कॉमन ले लिए दोनों में, तो कितना हो जाएगा, ये अपन sin x बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर माइनस, यहाँ पे कितना माइनस था, तो ये हो जाएगा सिंपल log x sin x, ये हो जाएगा log x sin x, ऐसे। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, v से मल्टीप्लाई अभी किए नहीं है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करते हैं तो मेरे पास कितना आएगा फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 dy/dx निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, du/dx प्लस dv/dx करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली जो मेरे पास जो आया आंसर वो कितना आएगा, सो देखिए, हो सकता है कि सेकंड टर्म, ऐसा करता हूँ मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, dy/dx जो होता है कितना होता है, सो ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं हम लोग अब क्या करते हैं, फाइनल आंसर की ओर आ रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हम लोगों ने निकाला था ये, ठीक है, ठीक है, u से मल्टीप्लाई भी नहीं किए हैं, और इक्वेशन 2 जो निकाला था वो निकाला था ये, तो दोनों को अगर सेपरेट, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपको x cos x, यहाँ पे हो जाएगा x cos x टू दी पावर, ठीक है, cos x टू दी पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x, ठीक, और फिर हो जाएगा इनटू मल्टीप्लाई का साइन होगा, फिर हो जाएगा 1 - x tan x, ठीक है, प्लस log x cos x, फिर हो जाएगा सेकंड टर्म मेरे पास प्लस x sin x टू द पावर 1/x x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x अपॉन में जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास x²। ये हमारा फाइनल dy/dx आया इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि हम लोग सॉल्व करते हैं du/dx dy/dx दोनों, मतलब dy/dx निकालने के लिए क्या करते हैं, du/dx प्लस dv/dx दोनों को निकाल के ऐड करना पड़ेगा, बस हो गया, ठीक है ना। कुछ चीज़ यहाँ पे क्या है कि अरेंज करना पड़ेगा, कुछ चीज़ अरेंज करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करके, ठीक है ना। cos x अपॉन sin x को मैंने यहाँ पे क्या किया है, cot x लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। एक जगह cot x लिखा है, एक जगह tan x लिख दिया है, ठीक है ना, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ओके। और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ओके ओके, थैंक यू।